दोस्तों आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न शेयर किया जाएगा। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न है ये एक बेसिकली स्टेटमेंट है, किसके विचार हैं ये आपको बताना है। स्टेटमेंट है, आज़ादी केवल तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है। तो हम जिनके विषय में ही पढ़ रहे हैं आई थिंक आप सबको पता है पंडित दीनदयाल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इस वीडियो का, पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? तो इसके कई रीज़न हैं, देखिए ऑप्शंस में ही दिया हुआ है। भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, लोकतंत्र की उपेक्षा, तानाशाही प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आई थिंक आप सभी को आंसर क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए क्या आदर्श चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धर्म का राज्य, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। तो उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जो जीवन दर्शन है वो है एकात्म मानव दर्शन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तो कब से लेकर के कब तक उन्होंने अध्यक्ष पद पर कार्य किया वो आपको बताना है। तो उपाध्याय जी 1967 से लेकर के 68 तक उन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारत के सामने समस्याएं आने का कारण है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार भारत के सामने समस्याएं आने का कारण है वो है राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है, इनके नाम क्या हैं? तो देखिए ऑप्शंस में ही सभी नाम दे दिए गए हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम अस्तित्व, व्यक्तिगत अधिकार। तो चारों ही बेसिकली तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसके विचार हैं? और यहाँ पर विचार लिखा हुआ है, जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात है अब जबकि अंग्रेज चले गए हैं पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो बेशक ये जो स्टेटमेंट है वो है पंडित दीनदयाल जी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख पत्रिकाएं थीं। तो ऑप्शंस में जितना भी पत्रिका का नाम लिखा हुआ है सभी जो पत्रिकाएं हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आपके कोई भी एक दे देगा और
वहाँ पर आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सभी हैं, तो उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन सी थी? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक है वो है एकात्म मानववाद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको मिले तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, दीनदयाल उपाध्याय के प्रमुख विचार थे। तो चारों ही ऑप्शंस में जो ऑप्शन डी है यानी कि उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दीनदयाल ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? तो इसका सही उत्तर है एकात्म मानव दर्शन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ने किसका लक्ष्य बनाकर जीवन भर कार्य किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो राष्ट्रवाद निर्माण और समाज सेवा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि उपाध्याय जी भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है, इनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है, ये पूंजी प्रधान है, तो इस वजह से वो उसके खिलाफ थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस वर्ष लखनऊ में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 21 सितंबर 1951। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनियंत्रित उपभोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है असमान वितरण, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पंडित जी किसकी सहायता से RSS संघ में सम्मिलित हुए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान दिया क्योंकि? तो यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल के अनुसार आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब हमारी, इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको सुटेबल आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए, यानी कि आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। तो इस तरीके से हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप सभी को इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। और बाकी के जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, उन सभी वीडियोस में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।